बीटाट्रॉन न्यूक्लियर फिजिक्स के जो त्वरित अध्याय के अंतर्गत इस लेसन में, इस वीडियो में हमारा जो विषय है वो है बीटाट्रॉन। तो चूंकि उच्च ऊर्जा के गामा किरणों द्वारा नाभिकीय अभिक्रियाओं तथा ठोस के गुणों का अध्ययन किया जा सकता है, तो गामा किरणों को प्राप्त करने के लिए उच्च गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। परंतु इन इलेक्ट्रॉनों को साइक्लोट्रॉन या सिंक्रो साइक्लोट्रॉन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके वेग में वृद्धि से अपेक्षिकता के सिद्धांत से द्रव्यमान में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसके कारण साइक्लोट्रॉन एक सीमा तक ही इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि कर सकता है। तो इसके लिए 1940 में क्रस्ट ने उच्च ऊर्जा यानी लगभग 300 MeV तक के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए एक नए त्वरित्र का निर्माण किया गया, जिसे बीटाट्रॉन कहते हैं। तो जो बीटाट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो त्वरित्र का निर्माण किया था क्रस्ट ने, या जो मशीन है जो इलेक्ट्रॉनों को उच्च ऊर्जा 300 MeV तक की ऊर्जा प्राप्त प्रदान कर सकती है, उसे बीटाट्रॉन कहते हैं। बीटाट्रॉन का जो सिद्धांत है वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। फैराडे के अनुसार किसी बंद पथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। इस नियम में परिपथ का अर्थ बंद पथ से होता है जो चुंबकीय फ्लक्स को बद्ध करता है, क्लोज्ड करता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण इस बंद पथ के अनुदिश गति करता है तो प्रेरित विद्युत बल द्वारा त्वरित होता है। ये बंद पथ में यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत बल की रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, जो पथ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को विद्युत बल द्वारा त्वरित करती हैं। यदि इस उपकरण के वर्णन की बात करें तो उपकरण का जो नामांकित चित्र है वो कुछ इस प्रकार है। बीटाट्रॉन में एक वलयाकार डोनट आकृति का निर्वातित कोष्ठ होता है, जिसमें विशिष्ट आकृति के विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। इस विद्युत चुंबक को 50 से 200 हर्ट्ज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा द्वारा चुंबकित किया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र डोनेट के तल के लंबवत होता है। इसके अतिरिक्त प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का मान डोनेट के केंद्रीय भाग O पर बहुत अधिक रखा जाता है, ताकि ये बीटाट्रॉन के जो डिजाइन संबंधी आवश्यक शर्त है उसका पालन कर सके। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र बीटाट्रॉन में दो कार्य करता है। प्रथम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा गतिशील इलेक्ट्रॉनों पर स्पर्शीय त्वरण लगाता है, और जो दूसरा है वो है इलेक्ट्रॉनों को स्थायी वर्ताकार पथ में घूर्णन कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अब यदि हम बात करें कि बीटाट्रॉन कंडीशन क्या है, बीटाट्रॉन प्रतिबंध क्या है, तो चूंकि डोनट कक्ष में इलेक्ट्रॉन गण से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों को फोकसित किरणपुंज उस टाइम इंजेक्ट किया जाता है, अंतक्षिप्त किया जाता है, जब प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य से बढ़ना शुरू होती है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के 1/4 चक्कर में जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर धनात्मक होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान -d∅/dt होगा। अतः इलेक्ट्रॉन पर जो आरोपित बल होगा F बराबर -E इंटू -d∅/dt यानी कि E d∅/dt होगा। यह बल गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है, परंतु क्षेत्र का मान शिखर तक पहुंचकर कम होना प्रारंभ हो जाता है, तो इस पर मंदक का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। इस मंदन बल के कारण इस मंदन बल के प्रभाव को हटाने के लिए उसी क्षण इलेक्ट्रॉनों को पथ से हटा लिया जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के धनात्मक 1/4 भाग 0 से लेकर T/4 तक ही होती है। माना इलेक्ट्रॉन के जो स्थायी पथ की त्रिज्या है वो r0 है तथा फ्लक्स फाई है, तो
फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर माइनस डी फाई बटा डी टी। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति एकांक लंबाई अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई है तो ई गुणा 2 पाई आर जीरो बराबर माइनस डी फाई बटा डी टी या ई बराबर माइनस 1/2 पाई आर जीरो डी फाई अपॉन डी टी। अतः इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल F बराबर माइनस ई इंटू ई यानी कि E/2 पाई आर जीरो डी फाई बटा डी टी समीकरण नंबर 2। यदि किसी क्षण इलेक्ट्रॉन का वेग v है तथा आर जीरो त्रिज्या के वर्ताकार पथ में उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होगा वो होगा mv² अपॉन आर जीरो। तो जो चुंबकीय बल है वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा यानी कि EBV बराबर mv² अपॉन आर जीरो या mv बराबर EBr0। अब न्यूटन के नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। अतः समीकरण 3 का हम अवकलन करते हैं तो d बटा डी टी ऑफ mv बराबर ER0 कांस्टेंट है तो dv बटा dt जो कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। अतः बल F बराबर ER0 dB बटा dt। अब चूंकि समीकरण 2 और 4 एक ही राशि को व्यक्त कर रहे हैं अतः दोनों समीकरणों की तुलना करने पर E अपॉन 2 पाई आर जीरो डी फाई बटा डी टी बराबर ER0 dB बटा dt। स्मॉल ई दोनों साइड से कैंसिल, 2 पाई आर जीरो इधर ये भाग में है उधर जाके गुणा होगा तो जो राशि प्राप्त हो रही है जो समीकरण प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है डी फाई बटा डी टी बराबर 2 पाई आर जीरो स्क्वायर dB बटा dt समीकरण नंबर 5। ये जो समीकरण नंबर 5 है ये जो संबंध है बीटाट्रॉन प्रतिबंध कहलाता है। ये बीटाट्रॉन का मूलभूत संबंध है। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि विद्युत चुम्बकीय ध्रुवों का डिजाइन या अभिकल्प इस प्रकार होना चाहिए कि किसी भी समय अंतराल में स्थायी कक्ष से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई में परिवर्तन की दर यानी डी फाई बटा डी टी उस फ्लक्स के परिवर्तन की दर से दुगनी हो जो केंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र को एक समान रखकर और कक्ष की स्थिति के मान पर बराबर मानकर प्राप्त होती है यानी कि पाई आर जीरो स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी का दुगना होना चाहिए 2 पाई आर स्क्वायर डी बी बटा डी टी हो। बीटाट्रॉन प्रतिबंध इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि यहाँ द्रव्यमान का कोई व्यंजक नहीं आया है। अतः ये इलेक्ट्रॉन के वेग में आपेक्षिकीय वृद्धि होने पर भी अपरिवर्तनीय होता है। वेग में वृद्धि होने पर भी इस कंडीशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बीटाट्रॉन प्रतिबंध की पालना के लिए बीटाट्रॉन प्रतिबंध की पालना के लिए केंद्रीय भाग में चुंबकीय फ्लक्स का मान उच्च रखते हैं। उच्च रखने के लिए जो उच्च चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वाली स्टील की जो पटलित क्रोड वाले चुंबकीय ध्रुवों का उपयोग किया जाता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के लिए प्रत्यावर्ती शक्ति का उपयोग किया जाता है। अतः जो लो क्रोड या स्टील क्रोड होता है वो पटलित होता है ताकि अन्य लॉसेज अन्य जो नुकसान है वो न हों। अब है कि बीटाट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा का मान कितना होता है, इसकी ऊर्जा की हमें गणना करनी है। तो बीटाट्रॉन से इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा का आकलन करने के लिए माना बीटाट्रॉन के चुंबकीय ध्रुवों के बीच जो चुंबकीय फ्लक्स है वो इस जो सूत्र 6 के अनुसार परिवर्तित हो रहा है अर्थात फाई बराबर फाई जीरो साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स की आवृत्ति ओमेगा है और शिखर मान है फाई जीरो है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के चतुर्थांश भाग क्वाड्रेंट भाग T/4 तक यानी T/4 करेंगे तो इधर आएगा पाई बटा 2 ओमेगा सेकेंड के लिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण होता है।
यदि त्वरित इलेक्ट्रॉन का वेग सन्निकटतः प्रकाश के वेग c के बराबर हो तो π/2 ओमेगा समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी c/2 ओमेगा होगी। इसलिए इस दूरी में इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या होगी n बराबर c/2 ओमेगा अपॉन 2πr0, यानी कि c/4 ओमेगा r0। हम पहले समीकरण 2 से ज्ञात कर चुके हैं कि F बराबर E/2πr0 d∅/dt है। यहाँ d∅/dt का मान रखते हैं तो F बराबर E ओमेगा φ0 अपॉन 2πr0 कोस ओमेगा t। इसलिए t बराबर 0 से t बराबर π/2 ओमेगा समय के बीच इलेक्ट्रॉन पर लगा जो औसत बल होगा F बार, वो समाकलन 0 से लेकर π/2 ओमेगा E ओमेगा φ0 अपॉन 2πr0 कोस ओमेगा t dt अपॉन π/2 ओमेगा, या E ओमेगा स्क्वायर φ0 अपॉन पाई स्क्वायर r0 1/ओमेगा साइन ओमेगा t की लिमिट 0 से π/2 ओमेगा। जब इसको सोल्व करते हैं तो औसत बल प्राप्त होता है E ओमेगा φ0 अपॉन पाई स्क्वायर r। चूँकि इलेक्ट्रॉन द्वारा एकांक लंबाई में ग्रहण की गई ऊर्जा आंकिक रूप से बल के बराबर होती है, अतः c/2 ओमेगा दूरी में इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा E बराबर c/2 ओमेगा इंटू F बार। तो c/2 ओमेगा इंटू E ओमेगा φ0 अपॉन पाई स्क्वायर r0, या E c/0 अपॉन 2πr0, बट φ0 बराबर 2πr0 स्क्वायर b0 साइक्लोट्रॉन कंडीशन से φ0 की वैल्यू रखते हैं तो E बराबर EC/2 πr0 इंटू 2πr0 स्क्वायर b0 स्क्वायर। सोल्व करने पर जो ऊर्जा E बराबर EC/r0 b0, तो समीकरण 9 है वो बीटाट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा का अभिष्ट समीकरण है। E बराबर EC/r0 b0। तो बीटाट्रॉन से प्राप्त ऊर्जा के इस समीकरण से स्पष्ट है कि बीटाट्रॉन के प्रचालन कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता यहाँ, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान का व्यंजक है वो नहीं आ रहा है। अतः यह प्रतीत होता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को हम अनलिमिटेड रूप से बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की हानि उसकी ऊर्जा E के 4th घात के समानुपाती होती है। ऊर्जा हानि प्रोपोर्शनल टू E की घात 4, जो कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उच्चतम मान लगभग 300 MeV तक नियंत्रित कर देती है। उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा ग्रहण करता है उतनी ऊर्जा का वो रेडिएशन के रूप में उत्सर्जन करने लगता है। अतः एक लिमिटेड ऊर्जा के पश्चात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त बीटाट्रॉन की एक जो ड्रॉबैक ये है कि इसमें अत्यंत भारी चुंबकीय ध्रुवों की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है, अतः ये आर्थिक रूप से भी महंगा पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का ये लगभग 300 MeV तक त्वरित करता है, जो कि विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाओं में अनुसंधान के लिए, खोज के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। अतः है कि ये इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए उपयोगी युक्ति है।